हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकता है यहाँ पे, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं नेचुरल गैस और एक्सएनजी को, और साथ ही हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम जान लेंगे कि 20 अक्टूबर को क्या रहेंगे, यानी कि फ्राइडे को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले जो वीडियो दी थी, वो वीडियो में जो टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। हमारे डाउन साइड के सारे टारगेट्स अचीव हो रहे थे, और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद, हमारे जो लेवल्स हैं वहाँ तक आने के बाद ये ऊपर की ओर को वापस मुड़ने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 8 बजे यहाँ पर नेचुरल गैस का डाटा आया है, और मैंने जो आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके ऊपर भी अपडेशन आपको दे दिया था। अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 8 बजे डाटा आना है, और अगर वो बढ़ा हुआ आया तो वो अच्छा नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए, और वैसा ही हुआ। नेचुरल गैस का जो डाटा आया वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जितना फोरकास्टेड था उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसने आग में घी लगाने का काम किया है। क्योंकि नेचुरल गैस ऑलरेडी नीचे की ओर को गिर रहा था। अब क्यों नीचे की ओर को गिर रहा था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि अभी फिलहाल जो मौसम है दोस्तों, मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है नेचुरल गैस का मूव। जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग वो वैसा काम करेगा। और आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि टेम्परेचर दोनों तरफ जब बढ़ता या घटता है तो उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस के ऊपर रहता है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं पूरी दे चुका हूँ, और वो ये है कि अगर फिलहाल जो टेम्परेचर है वो ऐसा है, उसमें ना ही आपको एसी की ज़रूरत है और ना ही आपको घरों को गर्म करने के लिए हीटर की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन तो कम हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंजप्शन कम हो गई तो नेचुरल गैस जो है, क्योंकि नेचुरल गैस हेल्प करता है प्रोडक्शन में इसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गई तो नेचुरल गैस की कंजप्शन भी एक तरीके से कम हो गई, डिमांड कम हो गई, और उसकी वजह से नीचे को गिर रहा है। पहले एसी की ज़रूरत थी, सब जगह एसी चल रहे थे, ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में एसी चल रहे थे, उनकी वजह से कंजप्शन हाई थी इलेक्ट्रिसिटी की, एंड एज अ रिजल्ट नेचुरल गैस की भी डिमांड ज़्यादा थी। अब एसी की ज़रूरत नहीं रही। अब जब घरों में हीटर्स की ज़रूरत बढ़ जाएगी, इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब फिर अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे नेचुरल गैस के लिए। लेकिन फिलहाल माइल्ड टेम्परेचर है, जिनमें कि आप देख सकते हैं आपके घर में भी ऐसा ही होगा इस समय माहौल। ना तो आप पंखे चला रहे हैं और ना ही आप हीटर चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे सबसे कम कंजप्शन इस समय होती है। और वही चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रही हैं, यूरोप में भी वैसा ही हो रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो गिर रहा है। और आज एक और चीज़ उसने ये प्रूफ भी कर दिया कि जो स्टोरेज है वो अगर बढ़ी हुई है, इन्वेंट्री अगर बढ़ी हुई है, इसका मतलब है डिमांड कम है। और डिमांड कम है, बस इतना ही एक चाहिए था, एक प्रूफ चाहिए था इस चीज़ का, और वही हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ये टूट करके यहाँ पर नीचे को गिर रहा है इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो अब यहाँ पर जो एरिया है वो एक थोड़ा सा सपोर्ट भी इसे मिल सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्शियस भी रह सकते हैं, और हमारे जो लेवल्स हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ पर फिलहाल ये थोड़ा सा रेसिस्टेंस यहाँ पर ले रहा है, लेकिन आप इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये लेवल है यहाँ पर 245.5 का। इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 243.6 रहेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, 1 आवर के नीचे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर भले ही हमें ऐसा हो कि हम इंट्राडे ट्रेड्स टारगेट्स दे रहे हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता हूं। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर मैं एक ही चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मेरी कैपिटल सबसे पहले बचनी चाहिए। अगर कैपिटल ही नहीं बची तो जान ही नहीं बची, तो जहान क्या रहेगा। तो उसी वजह से यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल ही नहीं बची तो ट्रेड क्या करोगे, ठीक है। और एक्यूरेसी जो है, जितनी हायर टाइम फ्रेम होती है उतनी हायर टाइम फ्रेम पर एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लेवल हैं 245.5 का, इसके नीचे अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा रहेगा 243.5 का। और 243.5 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 241.9 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 240.2 का। तो ये डाउन साइड के लिए आपको लेवल्स बताए हैं। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर तो नेक्स्ट टारगेट हमारा उसके नीचे इस तरीके से जा सकता है। जबकि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो उसके बाद आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं इस लेवल के यहाँ पर टूटने का, यहाँ पर इसे ब्रेक करने का, यानी कि 248.7 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आ जाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 251.2 का रह सकता है। और यहाँ पर
उसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 252.5 रह सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर को जाने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ कोई भी आ सकती है। न्यूज़ ऐसी आ सकती है कि कोई यहाँ पर क्योंकि युद्ध चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई खबर आ सकती है, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्राइक के लिए कहा गया है वो पक्का उनका ये हो गया कि वो स्ट्राइक पे जा ही रहे हैं। तब उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर की ओर को जाए, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। इतनी ताकत इसमें नहीं है कि ये बहुत सारे लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की ओर को चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये नेचुरल गैस में हमने आपको टारगेट्स बताए, और नेचुरल गैस में जब आप यहाँ पर हैवी मार्जिन आपको रखना पड़ता है, क्योंकि आप एमसीएक्स में जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। तो आप यहाँ पर एक्सएनजी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। वही सब चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन सबसे किफ़ायती दर पर, यानी कि आपको सिर्फ 10 या 11 डॉलर में ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई मार्जिन नहीं रखना जैसे एमसीएक्स में रखना पड़ता है, और यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या भी नहीं आती। मार्केट जो कि एमसीएक्स में 9 बजे ओपन होती है और 12 बजे क्लोज हो जाती है, यहाँ पर उसकी भी समस्या नहीं होती। बहुत सारे आपके ट्रेड्स छूट जाते होंगे वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूटी में चली रहती है। तो आप एक्सएनजी यूएसडी में जरूर यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिनमें कि आपको मिल सकता है कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ सिर्फ यही प्लेटफॉर्म, ना और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहाँ पर डाटा भी आ रहा है। अगर आप हमारी डाटा वाली जो वीडियो होती है उसे अगर आप डेली नहीं देखते हैं तो दोस्तों आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए हम आपको पूरा बताते हैं उस वीडियो में कि नेक्स्ट डे क्या आपका ये रह सकता है डाटा, और उसके बेसिस पर आपके क्या यहाँ पर मूव आ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट डे का प्लान उसमें आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसे सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करता है, यानी कि 3.295 को ब्रेक करने दीजिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 3.277। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.254 रहेगा। और यहाँ पर इस एरिया में भी 3.254 और 3.246 इन दो लेवल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ को ये बता दिए। अब हम ऊपर की बात कर लेते हैं। 3.331 हमारा ऊपर की तरफ को यहाँ पे ब्रेक होने दीजिए, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आने दीजिए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.349 रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.367 रहेगा। और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 3.380 तक। और 3.380 के अगर इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर ये लेवल यहाँ पर रह सकता है, जो कि है 3.406 का। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करना ना भूले, नीचे थंब का बटन है बस उसे क्लिक करना है, दैट्स इट, हो गया। और इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।